Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine with good health. I am your English teacher Shahida Nas. This is your book The Grammar Tree for Class 4. You already know students कि हमारी जो The Grammar Tree की बुक है, हमारा इसमें जितना भी काम होता है हम ये सारा काम बुक के अंदर सॉल्व करते हैं. इसकी एक्सरसाइज मौजूद होती हैं तो हम ये बुक के अंदर ही करते हैं. इसका कोई काम भी हम कॉपी के अंदर नहीं उतारते या ग्रामर की कॉपी के अंदर या किसी दूसरी कॉपी के अंदर नहीं करते. तो इसमें हम क्या करेंगे कि डेफिनेशंस मौजूद हैं जो मैं आपको अच्छी तरीके से बेटा इसमें डिफ़ाइन करूँगी, और हमारे पास जो आगे एक्सरसाइज मौजूद हैं उसमें से कोई 5 सेंटेंसेस 6 सेंटेंसेस मैं आपको अच्छी तरह समझाऊँगी. तो आप बाकी के तमाम जितने सेंटेंसेस हैं आप बुक के अंदर ही सॉल्व करेंगे. कोई भी काम आप किसी दूसरी कॉपी के अंदर नहीं करेंगे. सारा काम हम द ग्रामर ट्री की बुक के अंदर ही सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 1. हमारा टॉपिक क्या है? नाउन, कंपाउंड नाउन्स. थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे अपनी प्रीवियस क्लास को लेके, यानी कि हमारे पास नाउन की क्या डेफिनेशन है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. और हमने नाउन की 2 ब्रांचेस पढ़ी हैं पहले, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. अ कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम दैट इज़ गिवन टू ऑल थिंग, प्लेस, एनिमल और पर्सन ऑफ वन काइंड. यानी किसी भी आम नाम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं. अ प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर थिंग, प्लेस, एनिमल और पर्सन. यानी कि किसी भी ख़ास जगह की या किसी भी ख़ास चीज़ या ख़ास एनिमल या किसी भी ख़ास शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन को कहते हैं. अब टुडे आवर लर्निंग ऑब्जेक्ट्स आर definition of collective nouns and compound nouns. Second, identify collective and compound nouns. Collective nouns are a special kind of common and proper nouns. A common or proper noun that is the name of a collection or group of similar things or person is known as collective noun. Crowd, committee, herd, United Nations. हमारे पास कलेक्टिव नाउन जो है वो एक इज्तिमाई इसम है. इज्तिमाई इसम एक ख़ास किस्म की आम और मुनासिब इसम है. एक आम या मुनासिब इसम को जो किसी मजमूए या उस तरह की चीज़ों या अफराद की ग्रोह का नाम है उसे इज्तिमाई इसम के तौर पर हम जानते हैं. बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि हम कुछ अफराद, कुछ जानवरों या चीज़ों को एक जगह जमा करते हैं, उनका ग्रुप बनाएं या उनका कोई ग्रोह बनाएं या कोई चीज़ें एक जगह पर जमा करें, तो हमारे पास क्या कहलाती है? इज्तिमाई इसम कहलाती है. कंपाउंड नाउन्स और कंपाउंड्स. सम कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स आर मेड अप ऑफ मोर दैन वन वर्ड. दे आर नोन एज कंपाउंड नाउन्स और सिंपली कंपाउंड्स. न्यूज़पेपर, एस्ट्रे, प्लेटिंग, कीबोर्ड, ब्रदर इन लॉ, एयर कंडीशनर, फैसल मॉस्क. अब कंपाउंड नाउन्स क्या नाउन होते हैं? इनकी मीनिंग्स होते हैं मुरक्कब इसम या मुरक्कबात. कुछ आम और मुनासिब इसम एक से ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हों तो वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? कंपाउंड नाउन्स कहलाती है. वो कंपाउंड इसम या सादा मुरक्कब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इनको, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दी हुई है. न्यूज़पेपर एक ही वर्ड है लेकिन क्या है? न्यूज़ और पेपर. इसी तरह ऐश और ट्रे. हमारे पास ऐश एक अलग वर्ड है और ट्रे एक अलग वर्ड है. हम इसको साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह कीबोर्ड, की एक अलग वर्ड है और बोर्ड, लेकिन अगर हम इसको साथ मिला लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कीबोर्ड कहलाएगा और ये हमारा क्या होगा? कंपाउंड वर्ड कहलाएगा. इसी तरह फैसल, मॉस्क. फैसल अलग है, नेम है, मॉस्क एक अलग चीज़ है, लेकिन हम इसको एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वर्ड्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? कंपाउंड वर्ड्स या कंपाउंड नाउन कहलाते हैं. और एक चीज़ और मैं बता दूँ, वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड कंपाउंड इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर दैन वन थिंग. यानी हमारे पास क्या होता है कि कोई भी एक चीज़ की मीनिंग, एक चीज़ का वर्ड वो किसी मिक्सचर को बनाता है और वो भी किसी एक चीज़ को नाम देते हैं. वो चीज़ भी हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं. तो स्टूडेंट हमारे पास अब पेज नंबर 2 पर एक्सरसाइज है ए. Pick out the proper and common nouns from the following sentences and state which of the common nouns are collective.
देखिए स्टूडेंट्स, पीछे हमने अभी जो समझा है प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को बहुत अच्छी तरह, यानी कि प्रॉपर कोई ख़ास नाम, कॉमन कोई भी आम नाम, और कलेक्टिव हमने क्या कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो एक जगह पे इकट्ठी हों या हम उनका ग्रुप बनाएं या उनका ग्रो बनाएं, तो वो चीज़ हमें किस चीज़ की तरफ इशारा करेगी? कलेक्टिव नाउन की तरफ इशारा करेगी। अब हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, अ हेड ऑफ काउज वॉज ग्राजिंग इन द फील्ड। अब हेड किसकी तरफ हमारा किसकी तरफ इशारा कर रहा है? कॉमन कलेक्टिव की तरफ कर रहा है, यानी कि हमारे पास कॉमन भी है और कलेक्टिव भी, क्योंकि बहुत सारी काउज एक जगह पर, यानी कि उनका बहुत सारी काउज एक जगह पर जमा हुई हुई हैं, तो वो हमें किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? कलेक्टिव कॉमन की तरफ इशारा कर रही हैं। और काउज और फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉमन नाउन हो जाएगा। अब सेकंड सेंटेंस है, देयर वाज अ पाइल ऑफ बुक्स ऑन द टेबल। अब पाइल क्या है? पाइल्स है, बहुत सारी बुक्स का जो ढेर होता है वो पाइल कहलाता है। तो पाइल क्या हो गया? कॉमन कलेक्टिव हमारे पास, और बुक्स और टेबल क्या हो गई? कॉमन नाउन। नंबर 3, ऑल लिविंग थिंग्स क्रिएचर्स नीड फूड टू सर्वाइव। अब इसी तरह हमारे पास क्रिएचर्स और फूड हमारे पास क्या हो गया? कॉमन नाउन आ गया। नंबर 4, द मैजिशियन टर्न्ड अ बंच ऑफ कीज इनटू अ पिजन। अब हमारे पास मैजिशियन क्या है? कॉमन नाउन। बंच ऑफ कीज, बंच क्या होता है? चाबियों का गुच्छा। बंच जाहिर सी बात है हमें क्या, किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? कॉमन कलेक्टिव की तरफ। और कीज और पिजन हमारे पास क्या आ गया? कॉमन नाउन। ठीक है, तो मैजिशियन क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, बंच क्या हो गया? कॉमन कलेक्टिव हो गया। कीज और पिजन हमारे पास फिर क्या आ गया? दोबारा कॉमन नाउन आ गया। नंबर 5, द मज़ार कायद इज़ अ स्पेशल प्लेस फॉर पाकिस्तान। मज़ार कायद एक ही है, प्रॉपर है, और पाकिस्तानीज़ भी हमारे पास क्या है? प्रॉपर है। तो हमारे पास मज़ार कायद, पाकिस्तानीज़, ये दोनों क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। नंबर 6, वी कुड सी क्राउड्स ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट। अब क्राउड क्या है? कॉमन कलेक्टिव की तरफ इशारा कर रहा है, बहुत सारे लोगों का इज्तिमा, क्राउड। तो हमारे पास कॉमन कलेक्टिव क्या हो गया? क्राउड्स हो गया। पीपल और स्ट्रीट हमारे पास क्या चीज़ आ गई? कॉमन नाउन आ गई। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 6 सेंटेंसेस अभी तक सॉल्व कराए हैं। आगे के जो हमारे पास सेंटेंसेस मौजूद हैं, मेरे ख्याल में आपको जितना मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा, और आगे की तरफ आप कोशिश करें कि आप इनको सॉल्व कर लें। और आपका ये होमवर्क है, आपने अपना पेज नंबर 2 है जो कंप्लीट करना है। पेज नंबर 3, एक्सरसाइज बी। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने एक्सरसाइज दी हुई है हमें, सम ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स आर कंपाउंड नाउन्स, पिक दैम आउट एंड से वेदर दे आर प्रॉपर और कॉमन। यानी हमें यहाँ पर कंपाउंड नाउन्स दिए गए हैं। ठीक है, अब कंपाउंड नाउन्स जो अंडरलाइन हुए हुए हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई करना है किस तरह कि उनमें से कौन से कॉमन है और कौन से प्रॉपर है। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास आ गया, माई पेन फ्रेंड लिव्स इन अ टाउन इन साउथ अफ्रीका। पेन फ्रेंड हमारे पास कॉमन है, और हमारे पास साउथ अफ्रीका क्या है? प्रॉपर है। नंबर 2, द पोस्टमैन पुट ऑल द लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। हमारे पास पोस्टमैन भी क्या है? कॉमन है, लेटर्स भी कॉमन है, और लेटर बॉक्स भी कॉमन है। नंबर 3, द वुडपेकर इज अ बर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग बिल एंड स्टिफ टेल। हमारे पास वुडपेकर क्या है? ये भी अंडरलाइन है, ये भी कॉमन नाउन है, बिल भी कॉमन नाउन है। नंबर 4, मैनी ग्रेट मैन हैव यूज्ड द फेमस लाइब्रेरी ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन। अब हमारे पास मैन क्या है? ये भी कॉमन है, लाइब्रेरी ये भी कॉमन है, लेकिन ब्रिटिश म्यूजियम हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन है। नंबर 5, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन इस्लामाबाद। हमारे पास 2 चीज़ें इसमें अंडरलाइन है, ग्रैंड पेरेंट्स और इस्लामाबाद। ग्रैंड पेरेंट्स क्या होगा? कॉमन, और इस्लामाबाद हमारे पास क्या है? प्रॉपर। तो बेटा अभी तक मैंने 5 आपको सेंटेंसेस समझाए हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर जितनी एक्सरसाइज दी हुई है आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। आपका पेज नंबर 3 का होमवर्क यही है कि आपने क्या करना है? इस पेज नंबर 3 को कंप्लीट करना है, ऊपर की एक्सरसाइज को समझते हुए, बाकी सेंटेंसेस को देखते हुए कोशिश कीजिएगा आप इसको कंप्लीट कर लीजिए।